गुड डैम सी भारत। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डॉक्टर से डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर। चलिए कुछ झूम लेते हैं, कुछ नाच लेते हैं, कुछ मस्ती के माहौल में गुनगुना लेते हैं। आन हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी, जीत हमारी प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी 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 मेरी जिंद जान सुनिए। गुड टाइम सी भारत। आईएमसी किंग भाई द्वारका जी, मोस्ट वेलकम। क्या आप सभी मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? एक बार कंफर्म करेंगे। गुड एमसी सर, सादर नमन गुरुदेव। मैं अभिषेक कश्यप आप सभी का इस पेज, इस यूनिवर्सिटी डॉक्टर श्री डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, जब तक हमारे कुछ जाबाज साथी पेश पर आने के लिए इच्छुक हैं, उतावले हैं, तब तक हम आप सभी उस सॉन्ग पर गुनगुनाते हैं, नाचते हैं, थिरकते हैं, जिसको सुन करके मैं और मेरे सभी साथी, हम आप सभी आज से इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हाथ से हाथ मिला ले, थैंक यू सर, थैंक यू। उड़ान सुनिए। वेलकम आशीष सर। हाथ से हाथ मिला ले, ये ऊंची है उड़ान सोनिया। वाह, टोटल हयात, वाह वाह। मोस्ट वेलकम। मेरा खान जी, स्वागत है आपका। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की है मूरत में जान से प्यारी है। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की है मूरत में जान से प्यारी है। आईएमसी आईएमसी ओ मेरी जिंद जान सुनिए। मोस्ट वेलकम मनीष जी, सुदेवेदी, स्वागत है। गुड एमसी। ऊंची है उड़ान सुनिए। हेलो नरेश, मोस्ट वेलकम सर। ओ मेरी जिंद जान सोनिया। शिवाजी, मोस्ट वेलकम। हाथ से हाथ मिला ले, ये ऊंची है उड़ान सोनिया। घोष जी, मोस्ट वेलकम। जिंदगी मोस्ट वेलकम शर्मा जी। जिंदगी हमारी है, ये चमक आप सभी एमसिन की संगत का असर है। स्वागत है त्रिपाठी सर। जिंदगी हमारी प्रणाम है गुरुजी, तो प्रणाम। बंदगी हमारी है, आरती हमारी है तो भारती अंजना जी, मोस्ट वेलकम। आईएमसी लव यू दुबे जी, लव यू। ओ मेरी जिंद जान सुनिए। हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। थैंक यू, लव यू ऑल। हाँ, डॉक्टर श्री गुरुदेव, डॉक्टर श्री डीएन सिंह जी, मेरे ईश्वर, मेरे गुरु, मेरे सखा, मेरे अभिभावक, गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमन के साथ आप सभी से आज कुछ बातें करेंगे, रूबरू होंगे। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। साथियों, आज बुधवार को आप सभी को इंतजार रहता है गुरुदेव से मुलाकात करने का। और जैसा कि एज ए ऑर्गेनाइजर थैंक यू मनोज जी। सादर नमन गुरुदेव, सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। साथियों, आपके इस इंतजार में को मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जिनका आपको इंतजार रहता है, जिनसे मिलने के लिए आप उतावले रहते हैं, जिनको सुनने समझने के लिए आप पूरे एक हफ्ते का इंतजार करते हैं, उनकी कमी को पूरा कर पाना मेरे बस में नहीं है, और ना मैं इस काबिल हूं कि गुरुदेव की जगह ले पाऊंगा। बस उनके इस प्रेम के लायक बन पाऊं, आप सभी से मिलने के लायक बन पाऊं, आप सभी से रूबरू हो पाऊं, बस यही मेरा सौभाग्य है। और आप सभी के प्रेम की वजह से
ये मुस्कुराहट, ये चमक बरकरार रहती है। शिवरे जी मोस्ट वेलकम। शैलेंद्र मिश्रा जी स्वागत है आपका। तो साथियों, जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, आज पूरे देश भर में लगातार हमारे आरएएस प्रोग्राम चल रहे हैं और ये आरएएस रिकॉग्निशन एंड अवार्ड है ना, इसको साधारण भाषा में हम रस बोलते हैं। रस यानी सफलता का रस। सादर नमन कोयले सर। आशीष जी आपका स्वागत है। बस आपका नाम पढ़ के ही चेहरे पर रौनक आ जाती है सर। तो साथियों, सफलता का रस आरएएस। बहुत से लोगों को लगता है कि सर क्या मिलेगा। दो तरह के कई सारे लीडर्स को मैं देखता हूँ ना कि सर अगर हम पेड प्रोग्राम पे जाते हैं तो लगता है भाई पेमेंट लग रहा है, और अगर कंपनी कुछ रिकॉग्नाइज करी तो आपको कुछ लोगों को लगता है कि इसमें क्या रिकॉग्निशन होगा, अवार्ड फंक्शंस होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, वो जो लीडर जो वहाँ जाते हैं, जो सफलता के शिखर पर चढ़ करके उस स्टेज पर सम्मानित होते हैं, उनको देख करके जो यहाँ जो प्रसन्नता होती है और जो आग लगती है ना, और यही रिकॉग्निशन ही हम सबको आगे लेके जाता है। तो साथियों, ये मौका होता है अपनी टीम को एक पावर देने का, एक बूस्टर देने का। अभी भी जो लोग आरएएस में पहुंचे हैं, मैं भी देख रहा था लगातार फेसबुक पर और कंपनी के पेज पर, इंस्टा पर लगातार देख रहा हूं। और अभी मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा और फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा राजनंद गांव की टीम का, जहां पर इतना बेहतरीन बीता हुआ गुरुदेव का आरएएस रहा और उसकी कुछ झलकियां मैंने देखी। काश हम सभी वहां उपलब्ध होते। लेकिन खैर, अगर आप मौका चूक गए हैं, आप बीते हुए आरएएस में नहीं पहुंच पाए हैं, तो अभी भी मौका है। अरे बहुत से आरएएस आपके आसपास लगे हुए हैं। जैसा कि अभी जस्ट देखेंगे तो 22 तारीख को रीवा में लगा हुआ है हमारे करीब। और वास्तव में जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है ना, मैं भी चर्चा कर रहा था कि बहुत से लोगों को हर जगह प्रॉब्लम दिखती है। बहुत से लोग हर बात पर मजाक करेंगे, क्योंकि उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो उन्हें अपनी सफलता से कहीं ज्यादा औरों की सफलता से तकलीफ होती है। अपनी असफलता में जो दर्द होना चाहिए वो दर्द नहीं होता, लेकिन औरों की सफलता से उन्हें तकलीफ होती है। और गुरुदेव हमेशा कहते हैं जीवन को समझिए, जीवन को। आईएमसी को समझने में तो मात्र 2 मिनट लगेगा। एक सेशन में मैंने डिस्कशन किया था, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत गंभीर है। मैंने पूछा था कि माता सीता ने श्री राम का ही वर्ण क्यों किया था, राधा जी ने, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण का वर्ण ही क्यों किया था। ऐसा क्या था। बहुत से लोग वो तो भगवान है और वो तो उनका ही अवतार था। बात समझने की है कैपेसिटी। लक्ष्मी तो नारायण की है और हम सभी गलती करते हैं कि लक्ष्मी हमारी है, हमें लक्ष्मी मिल जाए, यानी धन मिल जाए। वास्तविकता यही कि लक्ष्मी तो नारायण की है, और नारायण का वास, नारायण का कार्य, नारायण की क्रियाशैली। थैंक यू आरसी सर। भगवान श्री नारायण का जो कर्तव्य है, जो क्रियाशैली है, जो उनका कार्य है, और उनके खुद के जीवन में, यानी जहां वो रहते हैं, जिस पर शयन करते हैं, क्या वो सुखदायी है? क्या वो सुखदायी है? शेषनाग पर शयन, इतना विष, फन, हमेशा गर्मी, तकलीफ, उस पर भी कितने सुकून से शयन करते हैं। घर कहाँ है? क्षीर सागर। डूब जाएंगे, अनंत है, अथाह है। और सबसे बड़ा कार्य क्या है? इस जगत का पालन, सबका पालन। और अगर सीधा सा सिद्धांत यह है कि अगर लक्ष्मी पानी है ना, तो नारायण वाला आचरण करना पड़ेगा।
यहाँ पर लोगों को देखते हैं ना कि थोड़े थोड़े से में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हुआ, थोड़े से कुछ अपडेट हुए तो उनको तकलीफ हो जाती है ना। बहुत से लोगों को हर काम में कोई ना कोई समस्या नजर आती है। समस्या आज की डेट में तो सुबह उठ करके नहाने में भी है, पानी गर्म, मौसम गर्म, हर जगह गर्म गर्म। ठंडियों में जब शौच करने जाएंगे ना भाई साहब, हंसी मजाक की बात है, लेकिन उस समय भी तकलीफ होती है। तकलीफ कहाँ नहीं है। और कई बार कहा गया है, समस्या खत्म तो जीवन खत्म। मेरे दोस्त, ये जीवन जब तक है, जब तक समस्या है। जिस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जीवन खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस जीवन को समझने का है। एक बार मेरे मित्र, और मैं उन्हें प्यार से गुरुजी बोलता हूं, राजेश त्रिपाठी जी ने बड़ा एक अच्छा सेशन दिया था, इसी पेज पर है। भाव के अभाव में प्रभाव खत्म हो जाता है। भाव के अभाव में प्रभाव खत्म हो जाता है। यदि हमारा भाव अपने ईश्वर के प्रति खत्म हो जाए तो वो प्रभाव खत्म हो जाएगा। यदि हमारा भाव अपने माता पिता के प्रति अगर हमारा भाव खत्म हो जाए तो फिर वो प्रभाव भी खत्म हो जाएगा जो उस रिश्ते की नींव है। यदि अपनी पत्नी, अपनी संगिनी के प्रति भाव खत्म हो जाए तो इस रिश्ते का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। यदि अपने बच्चों के प्रति, अपने संतान के प्रति भाव खत्म हो जाए तो फिर उसके प्रति जो हमारा प्रेम है, जो प्रभाव है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो काम, वो व्यापार जिसके प्रति हमारा भाव खत्म हो जाए, यानी प्रसन्नता महसूस ना हो करें हम अंदर से, उसको निभाने में, इन सारे रिश्तों को निभाने में यदि हमको प्रसन्नता नहीं होती तो इसका मतलब भाव खत्म हो रहा है। हम खुशी नहीं महसूस करते हैं, इसका मतलब भाव खत्म हो रहा है। और ये भाव कहीं बाहर से नहीं खत्म होता, ये भाव हमारी आंतरिक सोच पर डिपेंड करता है। हमारे मस्तिष्क, हमारी संवेदना, हमारे माहौल के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस माहौल में जी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किनके साथ उठ बैठ रहे हैं, किनको सुन रहे हैं, किनको देख रहे हैं। वहां से हमारी सोच बदलेगी और उस सोच से हमारे भाव बदलेंगे। जिस व्यापार को हम आप कर रहे हैं, यदि उसके प्रति भाव खत्म हो जाए तो फिर उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। जिस जॉब में हम हैं, जिस जगह नौकरी कर रहे हैं, उसके प्रति यदि भाव खत्म हो जाए तो फिर जीवन में उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। ये एमसी बिजनेस जो धन के साथ, सुंदर तन के साथ, सुंदर मन के साथ सुंदर जीवन भी देता है, सुंदर सोच और समृद्धि भी देता है, उसके प्रति यदि भाव खत्म हो जाए या कमी आ जाए तो फिर प्रभाव खत्म हो जाए। और इसी भाव के अभाव में जब प्रभाव खत्म होता है तो ना तो अपलाइन, ना तो डाउनलाइन, ना तो कंपनी, आपको सब कुछ गलत दिखने लगता है। और बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जब भाव खत्म होगा तो प्रभाव खत्म होगा और वो फिर इधर उधर भटकेंगे, इधर उधर भटकेंगे। जे कर्व तो जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी काम में जे कर्व का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जे कर्व नहीं आएगा, नीचे नहीं आएंगे, तब तक ऊपर भी स्पीड से नहीं जाएंगे। और इसी पर क्या होता है ना, लोगों को लगता है मेरे भाई जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, किसी काम को अगर हम पूरे मन से ना करें तो क्या उसका रिजल्ट आएगा? और सच्चाई भी यही है। एक बार नहीं, आप आधी रात को 24 घंटे में चाहे जब जगा करके पूछेंगे कि भाई अभिषेक जी, लोग छोड़कर क्यों जाते हैं, तो मैं एक ही लाइन पे जवाब दूंगा, जो गया है उससे सिर्फ एक सवाल करिएगा कि भाई कंपनी का, अपलाइन का या डाउनलाइन का तुम्हारे पास कितना है, कितना शोषण किया तुमने। सीधा एक सवाल करिएगा, इन तीन में से एक में जरूर फंसेगा वो। जिस व्यक्ति ने कंपनी का कुछ ले रखा है, या अपलाइन का कुछ ले रखा है, या डाउनलाइन का कुछ ले रखा है, उसी के अंदर निगेटिविटी आएगी, उसी के अंदर निगेटिविटी आएगी। वही व्यक्ति इस बेहतरीन इंडस्ट्री
के खिलाफ जाएगा, जिसने ये तीन में से कोई एक जगह गलती की होगी। या तो कंपनी का कुछ ले रखा होगा, या तो अपलाइन का कुछ ले रखा होगा, या तो अपनी टीम को, अपने डाउनलाइन का कुछ ले रखा होगा। कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, और उनके बहकाव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे केवल यही एक सवाल करिए। धन्यवाद आरसी सर, और एक बार दिल से बधाई उन सभी अचीवर्स को जो आज हरिद्वार ट्रिप में हैं, होटल हयात में आज जो हमारे मैनेजमेंट के साथ हो हल्ला गुल्ला और मस्ती भरे माहौल में बहुत कुछ ले करके आने वाले हैं। क्योंकि हरिद्वार का ये इवेंट जिन्होंने भी अचीव किया था, वो आज वहाँ बूस्टअप होने गए हैं, चार्ज अप होने गए हैं। और जब ये सभी साथी लौटेंगे ना, तो भूचाल मचेगा, भूचाल मचेगा। एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं उन सभी हरिद्वार अचीवर्स को जो आज होटल हयात में मैनेजमेंट के साथ इस ट्रिप का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्त, अभी भी मौका है। जो गए ना, वो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। आगे आने वाले जितने आरएस हैं, आगे आने वाले जितने भी प्रोग्राम हैं, आगे आने वाला ये जितना भी अपडेट हो चुका है, इस पर यदि गौर से, ध्यान से अगर इसको समझा जाए, फोकस्ड होकर अगर इसको देखा जाए, तो इनकम 1-2 नहीं 10 गुना भी 10 गुना इंक्रीज हो चुकी है, और लोगों को उसका फायदा मिल रहा है। जो कर रहे हैं उनको मिल रहा है। जाहिर सी बात है, कुछ पकाने के लिए ताप जरूरी होगा। उस ताप को जो सह गया वही पकेगा। और जो अपडेट आया है ना, अगर ध्यान से समझे, गौर से समझे मेरे दोस्त, तो बहुत कुछ दे के जा रहा है। बहुत कुछ है इसके अंदर। जो गए उनका हिस्सा भी मिलने वाला है। और आप समझ लो, अगर आप छोड़ के गए तो आपका हिस्सा भी हमें मिलने वाला है। तो मैं तो खुश इसी बात से रहता हूं। साथियों, ये सारी चीजें किनारे करें। अब जो अपडेट्स के साथ जो सेटअप चल रहा है उसको देखें, है ना। अगर हम सोचे कि 2010 में जो व्हाट्सएप था, 2015 में जो व्हाट्सएप था, 2020 में जो फंक्शन थे, उन फंक्शन पे ही काम करें, ये अपडेट्स क्यों आ गए। तो आज हम व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अपना एडवर्टाइज नहीं चला पाते। आज हम सोचे कि 2007 पे जो था कंपनी का सिस्टम, वही चलता रहता तो बेहतर था। मेरे दोस्त, आज जो इनकम आ रही, जो स्पीड आ रही, जो ग्रोथ आ रही, वो नहीं होता। अपडेशन हर जगह जरूरी है। मोबाइल भी अपडेट हो रहा है, कंपनी भी अपडेट हो रही है, प्रोडक्ट भी अपडेट हो रहे हैं, सारा सिस्टम भी अपडेट हो रहा है, इवन ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी अपडेट हो रहा है। जरूरत है तालमेल मिला करके इस अपडेट के साथ खुद को अपडेट करने की। हमें तकलीफ तभी होती है, हमें दूसरों में दोष तभी नजर आता है जब हम खुद को अपडेट नहीं करते। अभी रिसेंटली एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे फोन पे यूनो बंद हो गया, एसबीआई का ऐप। क्यों? क्योंकि मोबाइल अपडेट नहीं था, और जब अपडेट हुआ तो वापस से चालू हो गया। इसका छोटा सा ही एग्जांपल है। यानी चीजें तो अपडेट हो रही हैं, ये दुनिया, ये पैसे कमाने का सिस्टम, ये सारा सब कुछ अपडेट हो रहा है, प्रगति कर रहा है। और हम सोच रहे हैं जो जिस तरीके से हम पहले करते चले आ रहे हैं, जिस लैंग्वेज का, जिस एक्टिविटी का, जिस पहनावे का, जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हम पहले करते चले आ रहे थे, उसी तरीके से करते चलें और हमको नए ज्वाइनर्स, नए अचीवर्स सारे हमारी टीम पे आ जाएंगे? नहीं, असंभव सी बात है। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आज मेरे को बताइए कि एक एक व्यक्ति के पास जा करके क्या मिलना संभव है? जैसा कि हम शुरुआत करते हैं बिजनेस की, अभी नया साथी हमारा कोई आता है, वो रिसेंटली वो भागता है, दौड़ता है, 10, 20, 50, 100, 200 की टीम खड़ी करता है। क्या वो प्रतिदिन उन 100, 200 लोगों से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो हमारी कंपनी लगातार जूम पर सेशन दे रही है। आपके पास नहीं है ना जूम को अडॉप्ट करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है। 30 से 40 मिनट का सेशन तो फ्री है ना, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कंपनी तो लगातार प्रोग्राम दे रही है। हमारे सभी साथी तो लगातार, हमारे जितने अपलाइन हैं, लगातार जूम सेशन पर प्रोग्राम दे रहे हैं, लगातार हर बुधवार। और बीच बीच में भी ये जिंदगी 1 बजे पेज कंटिन्यूस चल ही रहा है।
तो क्या हम इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा पा रहे हैं? क्या इस पेज पर हम अपनी टीम की संख्या बढ़ा पा रहे हैं? किसी भी नए व्यक्ति को जब हम ज्वाइन कराते हैं उसको बता पाते हैं कि हर बुधवार को डॉक्टर श्री DN सिंह जी से रूबरू होने का मौका मिलेगा, इस पेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हम नहीं बता पाते क्योंकि हम सोचते हैं हम सब कर लेंगे। अगर हम ही सब कुछ कर लेते तो ये सारा सिस्टम की जरूरत ही क्या थी? अगर हम ही सब कुछ कर लेते, हम ही सब कुछ हैं, तो हमें हमारे माँ बाप की जरूरत क्या थी? माता पिता की क्या आवश्यकता थी? सब कुछ सेटअप है मेरे दोस्त। इस प्रकृति में कुछ भी विदाउट सिस्टम नहीं है। हर काम का एक फार्मूला है, हर काम का एक सिस्टम है, और यदि उसको जान करके समझ करके किया जाएगा तो वही इजी हो जाएगा, आसान लगेगा। और यदि उसको बिना जाने किया जाएगा तो कठिन लगेगा। और ये बात हर सेशन में हर लीडर करते हैं, हमेशा करते हैं, और तब तक करेंगे जब तक हम आप सब ये बात सीख नहीं जाते। इसलिए बार बार कही जाती है। मेरे दोस्त, इससे आसान बिजनेस और कहीं नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस में हमें खुद से सारा चीज सब डेवलप करना पड़ता है। मैं खुद एक कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठेकेदारी करता हूं लगातार। गुरुजी भी हमेशा बताते चले और मैं भी लगातार यही बताता चला रहा हूं। तो उस व्यापार का जो मेरा अनुभव है उसमें यह है कि सारे काम मुझे खुद करने हैं, मुझे खुद ही सिस्टम डिजाइन करना है, मुझे सारा सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ता है। और यहाँ पर इस MC बिजनेस में 80% से 90% तो मेरे अपलाइन, मेरा सिस्टम MC मैनेजमेंट ही सब कुछ करके दे रहा है। केवल 10% मुझे एफर्ट डालना पड़ता है। समझने की बात यह है, जरूरत है इस अपडेट के साथ खुद को अपडेट करने की, और उस अपडेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा भाव क्या है, हम किस भाव से इस बिजनेस को ले रहे हैं, किन के साथ उठ बैठ रहे हैं, किन की संगत करते हैं, क्या सुन रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं। हम अपने इस मोबाइल फोन पर भी क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये भी, क्योंकि जो कुछ सुनेंगे, जो कुछ देखेंगे, उसी से रिलेटेड आपको वीडियोज, रील्स, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं। सोचिए कितना बड़ा डिजाइन करके रखा है गूगल ने बैक साइड से, और उसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज उठा रहे हैं। क्या हम नहीं उठा सकते? क्या हम उसका बेनिफिट नहीं ले सकते? अगर हम दिन भर नेटवर्क मार्केटिंग, दिन भर आयुर्वेदा की बात करेंगे तो हमारे पास आयुर्वेदा से जुड़ी हुई जानकारियां आने लगेंगी। यदि हम कंटिन्यूअस फोन पर आयुर्वेद की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो आप देख लीजिएगा, ये मेरा प्रैक्टिकल है, आपके यूट्यूब में वही वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। IMC के सभी लीडर्स के वीडियोस आना शुरू हो जाएंगे। और यदि आप उल जलूल की चीजें देखते रहेंगे, उल जलूल की बातें करते रहेंगे, तो उधर के ही आएंगे, निगेटिविटी ही आएगी, है ना। एक दिन आप सावधान इंडिया देख लीजिए और फिर खोलिए, वही एपिसोड चलने लगेंगे। तो जीवन में भी यही होता है, हम जो कुछ सोच रहे हैं, एक बार जो हमारे मस्तिष्क में आ गया वही कंटिन्यूस चलता है। एक सेशन पे डिस्कशन हुआ था कि पूरे दिन भर में 60,000 से ज्यादा विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। यदि हम, और दूसरी खबर यह है कि दूसरे दिन जो आज के विचार हैं उसका 60% दूसरे दिन भी आएगा। यानी अगर आज 1 घंटे हम दुखी हैं ना, यानी 100 मिनट अगर हम टेंशन में हैं या गुस्से में हैं या दुखी हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं 100 मिनट, तो अगले दिन 60 मिनट भी दुखी रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। तो अच्छी खबर यह है कि अगर हम आज के दिन 100 मिनट पॉजिटिव रहते हैं, आज के दिन 100 मिनट खुश रहते हैं, आज के दिन 100 मिनट IMC की बात करते हैं, आज के दिन 100 मिनट सक्सेस की बात करते हैं, आज के दिन 100 मिनट अपनी टीम की प्रोग्रेस की बात करते हैं, आज के दिन 100 मिनट यदि प्लान, प्रोडक्ट, प्रोफाइल पर बात करते हैं, आज के दिन यदि हम 100 मिनट क्राउन प्रेसिडेंट बनने की बात करते हैं, तो अगले दिन 60 मिनट ये सारे विचार खुद ब खुद आएंगे। जीवन को बदले मेरे दोस्त, जीवन को अपडेट करना है। और जिस दिन जीवन को अपडेट करना शुरू कर देंगे, ये जो सिस्टम सारा, जो पूरा ब्रह्मांड अपडेट हो रहा है ना, ये सक्सेस की ओर लेकर के ही जाएगा। साथियों,
बस थोड़ी सी ही आपसे चर्चा करनी थी, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। हम लगातार अभी 15 तारीख हाफ क्लोजिंग यानी कंसिस्टेंसी पर भी फोकस है हम सबका, सारे ऑफर्स पर भी फोकस है हम सबका, 18 से 22-25 तक जो ऑफर्स हैं उस पर भी फोकस है हम सबका। तो इन सभी तैयारियों के बीच सफलता की ओर बढ़ते रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, गर्मी से बचने के लिए जीवन शक्ति रस, श्री तुलसी, है ना, सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, कोकोनट वाटर, इवन शुगर कैन जूस, बहुत सारी चीज़ें, डिहाइड्रेट, डेली हाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें कंपनी दे रही है, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम सबको हेल्दी बना सकते हैं। और सबसे अच्छा बताऊं, अभी अभी मैंने यूज किया है व्हाइट ओट परफ्यूम, गजब। तो ये क्यों? हम सबको बेहतर बनने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सारे अपडेट्स आ रहे हैं, ये अपडेटेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो चलिए साथियों, आज से कुछ अपडेट करते हैं, खुद के अंदर बढ़ते हैं, टीम को अपडेट करते हैं, खुद को अपडेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे सफलता के किसी मोड़ और जिंदगी 1 बजे। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड MC।